आज आपका कक्षा 8वीं में स्वागत है। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न इस प्रकार से है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की परिस्थिति को समझें। ये देखिए, ये है हिरण। इन हिरणों के झुंड में इनका आधा भाग ये मैदान में चल रहा है और जो शेष बचे, अब देखो आधा भाग मैदान में चल रहा है तो कितना बचा? आधा। फिर उस आधे का भी 3/4 ये पड़ोस में ही खेल कूद रहा है और फिर कितने बचे हिरण? 9। लास्ट में 9 हिरण बचे। अंत में वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए अब इस प्रश्न को करें। मान लो झुंड में हिरणों की संख्या बराबर है x। मैदान में चर रहे हिरण कितने चर रहे हैं? झुंड में हिरणों का आधा। जो हिरणों की संख्या है, कुल हिरणों का आधी संख्या मैदान में चल रही है, तो हमने इसका आधा कर दिया, तो x/2। पड़ोस में खेल कूद रहे हिरणों की संख्या, पड़ोस में कितने हिरण खेल रहे हैं? इस आधे का 3/4, आधे हिरणों का 3/4। ये समझने वाली बात है बच्चों। तो ये आधे हिरण हैं और इसको 3/4 3/4 से हमने गुणा कर दिया। तो 3 गुणा x 3x और 4 गुणा 2 8। तो हमारे पास पड़ोस में खेल कूद रहे हिरणों की संख्या आ गई 3x/8। तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या बराबर है 9। ये हमें प्रश्न में दी गई है। अब प्रश्नानुसार झुंड में हिरणों की कुल संख्या कितनी है? मैदान में चल रहे हिरण जमा पड़ोस में खेल कूद रहे हिरण और जमा तालाब में पानी पी रहे हिरण। तो आइए इनको लिखें। हिरणों की संख्या है x, ये हमने ये मानी है, और मैदान में चल रहे हैं x/2, ये लिखा है मैदान में चल रहे हिरण, और पड़ोस में खेल कूद रहे हिरण 3x/8 और जमा तालाब में पानी पी रहे हिरण 9। ये आगे हमारे पास समीकरण। अब हमने चर वाली संख्याओं को बाएं पक्ष में ले गए, तो हमें पता है कि इस पक्ष में ये धनात्मक है तो बाएं पक्ष में जाके ऋणात्मक हो जाएंगी। तो ये आ गया x - x/2 माइनस 3x/8 बराबर है, यहाँ बच गए 9। अब हमारे पास हर में संख्याएं हैं 2 और 8। तो आइए इनका लघुत्तम समावर्तक करें। 2 और 8 का लघुत्तम समावर्तक किया तो 2 से भाग किया, 2 एकम 2 और 2 गुना 4 8। फिर 2 से भाग किया, 1 का 1 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग किया, 1 का 1 और 2 एकम 2। तो हमारे पास लघुत्तम समावर्तक आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर है 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। आइए अब हम इसको भिन्नों के विधि से हल करें। ये हमारे पास 8 लघुत्तम आ गया। अब हमने क्या किया है, इसका हर कितना है? 1। जिसका कोई हर नहीं होता उसका हर होता है 1। तो 1 को हमने 8 से भाग किया, तो 8 को 1 से 8 को भाग किया तो हमारे पास आ गया 8, और 8 से x को गुणा किया हमारे पास आ गया 8x, माइनस फिर 2 से 8 को भाग किया, 2 गुना 4 8। फिर 4 से x को गुणा किया, 4 गुना x 4x। फिर माइनस 8 से 8 को भाग किया हमारे पास आ गया 1। 1 को 3x से गुणा किया, 3x गुणा 1 3x। तो हमारे पास समीकरण आ गया। अब ये भी माइनस का संख्या है और ये भी माइनस की संख्या है, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया -7x। तो 8x - 7x/8 बराबर है 9। फिर 8x में से 7x को घटाया
तो हमारे पास आ गया x बटे 8 बराबर है 9। अब हमने 8 को दाएं पक्ष में ले जाना है, तो यहाँ x से 8 को भाग है, तो दाएं पक्ष में जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो आ गया 9 गुणा 8, तो x का मान आ गया 72। देखिए बच्चों, हमने बड़ी आसानी से x का मान ज्ञात कर लिया। तो हमने x क्या माना था, हिरण में, झुंड में हिरणों की संख्या, x बराबर है 72। तो ये हमारा उत्तर है। आइए अब हम उत्तर की जांच करें। मैदान में चर रहे हिरण कितने थे बच्चों, झुंड में कुल हिरणों का आधा, x बटा 2। तो x का मान है 72 और हमारे पास बटा 2 है, तो 2 से हमने भाग कर दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 बन गया 7, बन गया 12 और 2 छिके 12। आप सीधे भाग भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 36। तो 36 हिरण जो हैं वो मैदान में चर रहे हैं। पड़ोस में खेल कूद रहे हिरणों की संख्या बराबर है आधे हिरणों का 3/4, शेष हिरणों का 3/4 ऐसा था, तो शेष आधे बचे हमारे पास, तो उनका 3/4, तो ये था 3x बटे 8, तो 3 गुणा 72 बटे 8, तो 8 एकम 8, 8 गुणा 9 72 और 9 गुणा 3 27। तो 27 हिरण हमारे पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। फिर तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या, ये हमारे पास दी गई है 9। आइए हम सबको जोड़ें, कितने हिरण बनते हैं हमारे पास, 36 जमा 27 और जमा 9, ये बराबर है लिखा गया यहाँ, ये जमा है, इसको जमा गिने, 36 जमा 27 जमा 9, इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 72। तो हमारे पास कुल हिरण कितने थे, 72। तो इसका हमने अपने उत्तर की जांच कर ली है। तो इस प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी इसी आसान और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।